हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग 3rd सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस के क्वेश्चन में सेट प्रैक्टिस 9 लेके आपके सामने आए हैं। और इससे पहले अगर सेट प्रैक्टिस अगर आपको देखना है तो केसरिया कमीशन क्लास यूट्यूब चैनल सर्च करके आप वहाँ पर आराम से सेट प्रैक्टिस को देख सकते हैं। ये सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस के अलावा और भी सेट प्रैक्टिस जो है टॉप 20-50 ट्रेंडिंग एग्जाम ट्रेंडिंग क्वेश्चन या टॉप 20 लीनियर क्वेश्चन जिसका डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है, आप वो सारा क्वेश्चन को या चाहे तो साइंस का क्वेश्चन भी आप केसरिया कमीशन क्लास यूट्यूब चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आपको देखना होगा तो निश्चित वहाँ देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम एजुकेशन से रिलेटेड अगर डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, हम हमेशा जेन्युइन क्वेश्चन डालने का प्रयास करते हैं। जो भी सेट प्रैक्टिस हम करवाते हैं वो जेन्युइन क्वेश्चन और उसका एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन हम देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर परीक्षा पैटर्न थोड़ा सा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा पैटर्न जो है सचिवालय सहायक का, वो थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो परीक्षा पैटर्न हमारा है, इतिहास से क्वेश्चन जो रहेगा वो संख्या 12 रहती है। हाँ, इधर से उधर एक दो क्वेश्चन हो सकता है 11 या हो सकता है 13 हो सकता है। तो इतिहास से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से सवाल रहता है। भूगोल से भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल और पर्यावरण से मिला के लगभग 8 क्वेश्चन रहता है। हो सकता है क्वेश्चन एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 4 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से 20 क्वेश्चन कुल, बिहार राज्य विशेष से 4 से 5 क्वेश्चन, समसामयिकी से बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी यानी करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन, विविध से लगभग 12 क्वेश्चन, गणित से औसतन 28 क्वेश्चन और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, कुल मिला के 150 क्वेश्चन का आपका सवाल रहता है। फ्रेंड्स, हम पूर्णतः बीएसएससी के पैटर्न पर आधारित अति महत्वपूर्ण 75 सवाल आपके सामने सेट प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। और अगर ये सेट प्रैक्टिस आप एग्जाम होने से पहले कम समय में अगर अच्छे तैयारी आप जीके जीएस का चाहते हैं तो ये सारा क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा पैटर्न मिल जाएगा, एक अच्छा सारा कलेक्शन जीके और जीएस का मिल जाएगा और वो भी एग्जाम ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो यूजफुल हमारा होता है, आगे के स्टूडेंट के पास भी पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 किसे हराकर जीता? आपका ऑप्शन है मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे ऑस्ट्रेलिया कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ईरान या पाकिस्तान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है कैसे? ऑप्शन है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन सी परिवार के औसत आय के आधार पर, या ऑप्शन नंबर डी देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। कैसे आकलन किया जाता है गरीबी आय का? ध्यान देंगे, आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। यह भी ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि निर्धनता का आकलन जो तैयार करता है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो करता है, NSSO संस्था के द्वारा किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था के द्वारा गरीबी रेखा का आकलन भारत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान देंगे, भारतीय थल सेना के कुल कमांडो की संख्या जो होती है वो 7 कमान होते हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिणी कमान का मुख्यालय, दक्षिणी कमान का जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति किसको उनके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके पास अजय कुमार भल्ला, सोमनाथ, ऑप्शन सी अजय कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का जो मुख्यालय है वो पुणे में स्थित है।
दक्षिणी कमान का मुख्यालय जो है वो पुणे में स्थित है। क्लियर। और इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में की गई थी, ये भी ध्यान आप रखेंगे। वर्तमान समय में थल सेना के अध्यक्ष के रूप में अगर आपको ध्यान रखना है तो थल सेना का अध्यक्ष जो है वो जनरल मनोज पांडे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपके पास है अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 315। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 311 में अनुच्छेद में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। क्लियर। 310 की ओर ध्यान देंगे तो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति का पदावधि की चर्चा किया गया है। पदावधि की चर्चा किया गया है किन की? राज्य और संघ में कार्यकारी संघ पदाधिकारियों के पदावधि की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 312 की ओर अगर ध्यान देंगे तो अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन आपके पास खैबर, काराकोरम, बोलन या सिपकिला दर्रा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहां स्थित है? क्वेश्चन पूछेगा तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने तिरंगा प्लस डिपॉजिट योजना की शुरुआत की है? आपका ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर चर्चा करेंगे तो यह एसबीआई और पीएनबी के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। ध्यान देंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की अगर बात किया जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में किया गया था। 20 जुलाई 1908 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। और ये जो आप देख रहे हैं तिरंगा प्लस डिपॉजिट योजना जो है, यह योजना वैसे ग्राहकों के लिए है जो फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं और उस फिक्स्ड डिपॉजिट पर उसे 7.5% का ब्याज दिया जाएगा इस तिरंगा प्लस डिपॉजिट योजना के तहत। और यह योजना बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? वर्जना का मतलब वर्जित किया गया है। कहने का मतलब कौन से ऐसा सेवानिवृत्त पदाधिकारी है भारत सरकार का जो जब अपना सेवानिवृत्ति उनका हो जाता है, सेवा से हट जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद किसी दूसरे पद पर रखा जाना वर्जित रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान न्यायाधीश, भारत का महान न्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपका सही आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन नंबर डी। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टी राजा कुमार, तैयब इकरम, सुमन के बेरी या विनय कुमार क्वात्रा। आपका सही आंसर होगा तैयब बेरी को नियुक्त किया गया है। नरिंदर बत्रा के स्थान पर तैयब इकरम को, जो कहां के स्थित निवासी हैं, पाकिस्तान के तैयब इकरम को हाल ही में नरिंदर बत्रा के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज्य प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी में राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्थानीय ग्रामीण स्वशासन यानी पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था। राजस्थान की बात करें
तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान में और उसके 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे लंबी यात्री ट्रेन 1910 मीटर शुरू की है? दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन 1910 मीटर लंबा है और यह किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है गुयाना, स्विट्जरलैंड, भारत या डेनमार्क के द्वारा। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड के द्वारा। इसमें 1910 लगभग 2 किलोमीटर लंबा यात्री ट्रेन है और इसमें कुल 100 कोच जोड़ा गया है और जो स्विट्जरलैंड में चलाया गया है और इसी के साथ स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज्य व्यवस्था को भारतीय संविधान में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपका आंसर है रसिया यानी रूस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। चुकंदर से चीनी का उत्पादन करने वाला देश, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? ऑप्शन है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व या मेलघाट टाइगर रिजर्व। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहां स्थित है? यूपी में स्थित है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो 51वां टाइगर रिजर्व भारत का है, जबकि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वह कहां स्थित है? तो याद रखेंगे राजस्थान में स्थित है, जबकि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी की ओर ध्यान देंगे, मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके पास सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या मंत्री परिषद। सही आंसर होगा संसद के पास अधिकार होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है या कमी ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका में ही अगर ध्यान दिया जाए, अंटार्कटिका में विभिन्न देशों के द्वारा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें सबसे नवीनतम ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन ये भी ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के द्वारा हेली 6 नामक अनुसंधान केंद्र, जबकि रूस द्वारा मिरीनी नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। हालांकि अंटार्कटिका में भारत के द्वारा अभी हाल ही में नवीनतम तीन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। वो है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री एवं भारती, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछता है कि अंटार्कटिका में स्थापित भारत का सबसे नवीनतम अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो भारती है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा एवं सबसे नवीनतम भारती है, जो भारत के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? ऑप्शन है कोलकाता एवं मुंबई, ना तो कोलकाता ना ही मुंबई। ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई। ध्यान देंगे, कोलकाता में एक से अधिक रेलवे अंचल यानी जोन स्थित है। कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे,
ध्यान रखेंगे, कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे एवं कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय है, जबकि मुंबई में दो जोन का मुख्यालय है। पूर्व रेलवे मुंबई में मध्य रेलवे है, मुंबई में मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। तो एक से अधिक जोन है, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? ऑप्शन ए हीरालाल जे कानिया, के एन बांचू, एस एस सिकरी या वाई बी चंद्रचूड़। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाई बी चंद्रचूड़। ध्यान देंगे, वाई बी चंद्रचूड़ का कार्यकाल अगर की ओर ध्यान देंगे तो 22 फरवरी 1978 से 22 फरवरी 1978 ईस्वी से लेकर 11 जुलाई 1985 85 ईस्वी तक 11 जुलाई 1985 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, जो कुल 7 साल और 139 दिन का रहा था। 7 साल तथा 139 दिन का इनका कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहा था, जिसे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसी में सबसे कम अवधि तक पूछेगा तो कमल नारायण सिंह, सबसे कम अवधि का ये भी ध्यान देंगे, कमल नारायण सिंह, क्लियर। कमल नारायण सिंह जो 17 दिन का कार्यकाल इनका रहा था मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, यू ललित, सुमन बेरी, राजीव कुमार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी वाई चंद्रचूड़। यू ललित के स्थान पर 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी वाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ईरान, इराक, जॉर्डन या सीरिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इराक में करबला शहर स्थित है। नेक्स्ट, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से मठ और स्तूप संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया जाएगा? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश का इंदौर में, हरियाणा में, गुजरात में या मेघालय में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? ऑप्शन आपके पास कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है इन चारों दिए गए ऑप्शनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित कर दिया गया? ऑप्शन है 1828, 1829, 1830, 1835 ईस्वी में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा धारा 17 लगा के, क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किस धारा के तहत, तो धारा 17 लगा दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा और सती प्रथा को समाप्त किया गया। इसमें भारतीय नेता जो रहे राजा राम मोहन राय का पूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान अधिक किस कारण से होता है? जल में विलीन पदार्थ होते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, ऑप्शन सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है या ऑप्शन डी अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। किस कारण से वाष्प इंजन में उबलता हुआ जल जो होता है जिसका तापमान उच्च होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण से वहां का तापमान उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था?
आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिंग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेलेस्ली होगा। लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा डाक टिकट का सर्वप्रथम प्रारंभ 1854 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी नदी ऑप्शन है पो नदी, डी नदी, थैम्स नदी या गोदावरी नदी। आपका सही आंसर होगा डी नदी जो है वह दुनिया की सबसे छोटी नदी है, जो लिंकन सिटी ओरेगन में स्थित है। जो लिंकन सिटी ओरेगन में स्थित है और यह यूएसए का शहर है। क्लियर? और इसकी अगर लंबाई की हम बात करेंगे तो महज 440 फीट लंबा है या 130 मीटर लंबा है। तो दुनिया की सबसे छोटी नदी में शामिल होता है डी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपका ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, दामोदर या कोयना नदी पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की एक नदी है। इसे पहले पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से भी दामोदर नदी को जाना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में यह 1948 ईस्वी में पंडित तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दामोदर नदी पर कुल 8 बांध बना दिया गया, जिसे भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। और 1948 ईस्वी में जब दामोदर नदी पर कुल 8 बांध बनाया गया तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा भी दिया था। क्लियर? ये भी ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी में पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन सी, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। ऑप्शन डी, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल की तुलना में अधिक होता है जिसके कारण से गर्म पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस, लैमार्क या बुफॉन। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू या लक्ष्मीबाई। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर 13 फरवरी को प्रतिवर्ष महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेगा तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? आपका ऑप्शन है सर रिचर्ड बर्टन, चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स या मैक्स मूलर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास के द्वारा रचित है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशा पूर्णा देवी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आशा पूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और उस समय इसकी विजेता को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? आपका ऑप्शन है कुषाणों का, ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का, ऑप्शन सी बाकाटकों का, ऑप्शन डी शकों का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
तमिलों एवं चेरों का, ये बीपीएससी के क्वेश्चन में भी पूछ चुका है, तमिलों एवं चेरों का सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिंग वॉल कहां स्थित है? आपका ऑप्शन है बर्लिन, बीजिंग, यरूशलेम या तेल अवीव में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेरूशलेम में स्थित है। जेरूशलेम में यहूदियों का मंदिर, बाल्टिक वॉल को यहूदी का प्रसिद्ध मंदिर है, यहूदी का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 1 दिसंबर को या 7 दिसंबर को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? आपका ऑप्शन है सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। आपको भी पता है कि मंगल तो वर्तमान में भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है और शनि भी ग्रह है। तो सूर्य एक ऐसा पिंड है जिसे पूर्वज हमारे प्राचीन भारतीय जो है वो ग्रह मानते थे, लेकिन अब प्रमाणित हो चुका है कि सूर्य एक ग्रह नहीं है बल्कि सूर्य एक स्टार है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम में तापमान की इकाई है। ऑप्शन है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केल्विन जो है वो तापमान की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से हो जाती है? मुद्रास्फीति का मतलब मार्केट में तरलता की अधिकता, मार्केट में मुद्रा की अधिकता हो जाना, मार्केट में मुद्रा की अधिकता हो जाना। उत्पादन में, ऑप्शन है उत्पादन में ह्रास के कारण हो जाता है मुद्रास्फीति। अब ध्यान देंगे, मार्केट में मुद्रा क्यों बढ़ जाएगा? उत्पादन में ह्रास होगा, इसके लिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादक में ह्रास होगा। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगा या उत्पादन में वृद्धि होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। मुद्रा आपूर्ति जो है वो मार्केट में अधिक हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगा तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। जबकि एक होता है मुद्रा संकुचन, संकुचन का मतलब कम जाना मार्केट में मुद्रा, तो मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाने का मतलब है मुद्रा संकुचन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? ऑप्शन है बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या रामेश्वरम मंदिर। आपका सही आंसर होगा कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर स्थित है। कॉरिडोर का मतलब होता है प्रांगण, इसका मतलब प्रांगण। तो प्रांगण जो है वो रामेश्वरम स्थित मंदिर जो है रामनाथ स्वामी मंदिर, ध्यान रखेंगे मंदिर का नाम है रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर जो है इसका प्रांगण लगभग 400 फीट लंबा प्रांगण है, जिसके कारण से भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम मंदिर का है। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। आपका ऑप्शन है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। सही आंसर होगा किशनगंज जो है वह नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा को टच करता है किशनगंज। भारत के किस नकदी फसल को से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है जूट से, तंबाकू से, चाय से या कॉफी से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर या सिल्वीकल्चर। आपका सही आंसर होगा आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन एवं संवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोद्भिद किसकी उपस्थिति के कारण, जलोद्भिद का मतलब जल पर तैरने वाला, किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? उसमें उपस्थित वायु तक के कारण, मृदु तक के कारण, हरित लवक के उत्तक के कारण या दृढ़ उत्तक के कारण। आपका सही आंसर होगा वायु उत्तक के कारण जलोद्भिद जो होते हैं वो जल पर तैरते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या कनिष्क। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने अपने आप को देव नाम प्रिय की संज्ञा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? आपका ऑप्शन है सेंट्रियोल, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक विद्वान ने 1886 ईस्वी में किया था और यही है जो डीएनए को अपने पास रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? आपका ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, ध्रुव यानी धारावर्ष या गोविंद तृतीय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन है? ऑप्शन है चीन, यूनान, जापान या रूस। सही आंसर होगा यूनान के द्वारा आधुनिक ओलंपिक खेल शुरुआत किया गया था 1896 में। अगर क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे पियरे डी कुबर्टीन को कहा जाता है 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? आपका ऑप्शन है लाल संगमरमर, काला संगमरमर, सफेद संगमरमर या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ोदरा क्षेत्र के मोतीपुर खान से सफेद संगमरमर निकाला जाता है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन है बिहार न्यूज, पटना न्यूज, इंडिया न्यूज या इंडिया नेशन। सही आंसर होगा पटना न्यूज अखबार का प्रकाशन सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? आपका ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। किसके उत्सर्जन पर किसके प्रकीर्णन का अध्ययन किया? उत्सर्जन प्रकीर्णन कर अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण के प्रकीर्णन होने के बाद और उस पर अध्ययन करने के बाद ही रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें स्थित है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन है चावल, ऑप्शन बी गेहूं व जौ, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान गेहूं और जौ का उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऑप्शन सी, परमाणु का आकार कम ही हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? आपका ऑप्शन है कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। यह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक बना। हर्षवर्धन के द्वारा हर्षचरित, नागानंद, रत्नावली और हर्षचरित तो बाणभट्ट के द्वारा, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी जिसके कारण से यह लेखक और संस्कृत का महान विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्यूज का तार का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए में हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, इसके लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में।
और सी में है किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए। तो विद्युत झटकों से बचाने के लिए तो अर्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है और इस फ्यूज तार में सीसा और टीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सीसा 33% होता है और टीन 67% होता है। एक उत्तम श्रेणी का जो फ्यूज तार होता है वह टीन का बना होता है, लेकिन थोड़ा निम्न श्रेणी का जो फ्यूज तार होता है उसमें सीसा का भी प्रयोग कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, बी में चंपारण आंदोलन, सी बारदोली आंदोलन और डी सन्यासी विद्रोह। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण आंदोलन, जो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। तीन कठिया प्रथा की शुरुआत जो प्रत्येक 1 बीघा यानी 20 कट्ठे भूमि में किसानों को 3 कट्ठा भूमि में नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जोर जबरदस्ती किया जाता है। इसे ही तीन कठिया प्रथा कहा गया, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या मोल की संख्या पर। आपका सही आंसर होगा आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है जूमा, नेल्सन मंडेला, कोफी अन्नान या बुकर टी वाशिंगटन। आपका सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ये तो रंगभेद आंदोलन को समाप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बुकर टी फर्स्ट वाशिंगटन, जो रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। क्लियर। नहीं, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा, सॉरी। रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला। आपका यही आंसर सही होगा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शहरों को गंदी वस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, ऑप्शन बी है भारत निर्माण योजना, ऑप्शन सी राजीव आवास योजना, ऑप्शन डी इंदिरा आवास योजना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजीव आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? आपका ऑप्शन है कुशल सिंह, हैदर अली खां, कुंवर सिंह या पीताम्बर शाही। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली खां, जो बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे, जिन्होंने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है भूकंप, बी वर्षा, सी समुद्र की गहराई या डी ध्वनि तीव्रता। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों ही तरह का प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम सल्फाइड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 का इस्तेमाल यानी सोडियम नाइट्राइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांध पुरुष का विवाह अगर दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से होता है तो संतानों में क्या होगा? ऑप्शन है सभी पुत्रियों के वर्णांध होने की संभावना बनी रहेगी, सभी पुत्र वर्णांध रहेंगे, आधे पुत्र वर्णांध रहेंगे या कोई भी पुत्री वर्णांध रह सकती है। कौन सा आपका सही ऑप्शन है? आपका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आधे पुत्र जो होगा वो वर्णांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो यानी एक ही रेखा में मौजूद हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब समकोणित तो होगा तो ध्यान रखेंगे लघु ज्वार उत्पन्न होगा, और जब तीनों एक ही रेखा में मौजूद होगा
तो उसे बृहद ज्वार कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचा देता है कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, कैरोटीनोनाइड या फाइकोसाइनिन। ऑप्शन डी फ्लास्टिड। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइकोसाइनिन होता है, जो वनस्पति को परावैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब समझेंगे, जो वह कोशिका जो अविकसित है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली या राइबोसोम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी में प्लैटिनम, सी में क्वारेजिया या डी में पायरीन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम को द्रवित सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है लिपिड्स एवं प्रोटीन, बी में हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन्स और हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड। तो पेट्रोक्रॉप्स में किस प्रकार का कौन सा मुख्य रूप से पाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं या सल्फर धुआं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश रासायनिक धुआं ब्राउन एयर शब्द में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध रोग जो खैरा रोग होता है किसके कारण से हो जाता है? ऑप्शन है फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या जस्ता की कमी के कारण। तो धान का खैरा रोग उसमें जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला अंतिम व्यक्ति। ऑप्शन है आनंद को, सारीपुत्र को, मोग्गलन को या सुभद्द को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, सुभद्द को गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम रूप से दीक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी डे वह दिन होता है जब जर्मनी ने ब्रिटेन पर युद्ध की घोषणा की थी। ऑप्शन बी अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ऑप्शन सी मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी थी या ऑप्शन डी जर्मनी ने सहयोगियों के सामने आत्मसमर्पण किया था। आपका आंसर होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मित्र देशों की सेना जब नॉर्मंडी में उतरी उसी को डी डे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लिया जाता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, परासरण की क्रिया या विसरण की प्रक्रिया। आपका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे के द्वारा ऑक्सीजन का निकास दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की क्या विशिष्टता देखने को मिलती है? ऑप्शन ए में है शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। ऑप्शन बी आर्द्र ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल। ऑप्शन सी शुष्क ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल। ऑप्शन डी आर्द्र ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। कौन सा होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है वो शुष्क ग्रीष्मकाल होती है और आर्द्र शीतकाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है टाइफून, बी में टोर्नेडो, बर्फानी तूफान या ध्रुवीय पवन। आपका सही आंसर होगा बर्फानी तूफान। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा 75 क्वेश्चन का केसीसी का अपना सेट प्रैक्टिस बीआरएसएससी सचिवालय सहायक का था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तथा अगर ऐसा आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल रहता है आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए और होने वाले एग्जाम के लिए, तो आप
इसे शेयर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि आप ही वह साधन है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा केसरिया कंपटीशन क्लास का परिवार जो है वो आगे बढ़ सकता है और हमारा हेल्प हो सकता है हमें आगे बढ़ने में, आपको आगे बढ़ने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते विराम। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को, क्योंकि समय अब कम रह गया है और पढ़ना ज़्यादा है, इसलिए कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन न करके सिर्फ आंसर की ओर ध्यान दे रहे हैं, ताकि आपके पास कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच सके और वो पैटर्न बेस्ट पहुंच सके। तो इसी के साथ आज की सेवा को देते विराम, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।